एक तरफ जहां आसमान से आफत बरस रही है, गरीब दाने दाने को तरस रहा है और इंसान की लापरवाही गरीबों के निवाले को सड़ा रही है। उसकी तस्वीरें सीहोर से सामने आई हैं। नसरुल्लागंज के निमोड़ा वेयर हाउस में किसानों से खरीदा गया चना रखा गया था। भारी बारिश के बाद चने की बड़ी खेप पानी में भीग कर सड़ रही है। चना अंकुरित तक होने लगा है, बावजूद इसके जिम्मेदार अफसर इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ऑफ द कैमरा बस उनका इतना कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव के चलते वो व्यस्त हैं। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर, नदी में कूदे 7 लोग, 4 तैरकर बाहर निकल गए, 1 का रेस्क्यू किया गया। 2 लोग नदी में बह गए हैं। उफनती नदी में लकड़ी पकड़ने के लिए छलांग लगाई थी। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। पितई बंद नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। सिर्फ एक जगह की यह बात नहीं है। बाढ़ के पानी में लकड़ियां आती हैं और सड़क पर जो पुल बना रहता है उसमें वो अटक जाती हैं। उनके लालच में लोग कूदते हैं। सिर्फ इस जगह की बात नहीं है, यहां पर भी वही हुआ है। क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 7 लोग जो बरसाती पानी जंगल तरफ से लकड़ियाँ आती हैं उसको निकालने के लिए 7 लोग गए थे नदी के अंदर में, जिसमें से 4 लोग एक लकड़ी के सहारे वापस आ गए थे। एक लड़का जो था वो बीच में निकट में फंसा हुआ था, जिसे अभी रेस्क्यू करके हमारी की टीम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निकाला गया है। और 2 बालक जो है इसमें अभी बह गए हैं, जिनके लिए पता चला है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, लापरवाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लालच की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। किस तरह से लोग चंद रुपए बचाने के लिए, थोड़ी सी लकड़ी के लिए अपनी अनमोल जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, गरियाबंद राजिम के पितई नदी का ये पूरा मामला है। और जब बाढ़ आती है इस तरह से, जब जन सैलाब जो सैलाब है वो आती है, तो जंगलों से जो लकड़ियां हैं वो नदी में बहकर आती हैं। लोग इसे इकट्ठा करने के लिए नदी किनारे में जुटे रहते हैं। लेकिन सागौन की एक लकड़ी थी, थोड़ी बड़ी थी, जिसको लेने के फेर में 7 लोगों ने नदी में छलांग लगाई। उसके बाद 4 लोग तो लकड़ी पकड़ करके बाहर आ गए, लेकिन एक व्यक्ति था जो नदी में फंसा हुआ था और उसे किसी तरह से रेस्क्यू की टीम ने वहां पर बचाया है। लेकिन 2 लोग और थे जो उफनती नदी में बह गए हैं और अभी भी जिला प्रशासन और रेस्क्यू की जो टीम है वो उसकी खोजबीन कर रही है। लेकिन अभी तक 2 जो व्यक्ति जो बहे हुए हैं उनका पता नहीं चल सका है। और ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। चंद लकड़ी के लिए इस तरह से अपनी जिंदगी को दांव में लगाते हैं, एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। और यही वजह है कि एक बड़ा हादसा भी हुआ। 2 लोग लापता हैं और जो लापता लोग हैं उसकी तलाश अभी की जा रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर खरगोन से। कुंदा नदी में बाढ़ के हालात बने हैं। जान जोखिम में डालकर युवा सेल्फी ले रहे हैं। लकड़ियों की मजबूरी समझ में भी आती है, और सेल्फी की सनक, पहले ही देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए कि सेल्फी लेंगे, फिर इसे डालेंगे, फिर उस पर अंगूठा लगेगा, दिल छपेगा। इन सब के बीच एक झटका और जिंदगी। सेल्फी की सनक देखिए। लगातार बारिश का अलर्ट है, हाई रिस्क है, फिर भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ना सिर्फ पार कर रहे हैं, खड़े होकर तस्वीर भी ले रहे हैं। प्रशासन की अपील बेअसर, चेतावनी बेअसर, अब बची है सख्ती। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, नदी पार करते हैं कुछ लोग, कुछ लकड़ियों के लालच में कूद जाते हैं, पर सेल्फी की सनक, पागलपन है ये। आशुतोष,
जी ललित, बिल्कुल ये पागलपन ही कहा जाएगा, सनक ही कही जाएगी। जिस प्रकार से लगातार खरगोन जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार जो रुक रुक के बारिश हो रही है, उससे पूरे नदी नाले उफान, विशेष रूप से जो नर्मदा की सहायक नदी कुंदा, उसमें पानी चल रहा है। ये आवर कच्छ गांव है। यहाँ की ये जो तस्वीरें आप जो न्यूज 18 पे दर्शक देख रहे हैं, एक सेल्फी लेते हुए सनक कहा जा सकता है, पागलपन कहा जा सकता है। बाढ़, पुलिया पे बाढ़ चल रही है आवर कच्छ में, और उसके दौरान इस प्रकार का जो है पागलपन ही कहा जाएगा कि वो युवक जो है सेल्फी ले रहा है, सनक में ले रहा है, और जिस प्रकार से ग्रामीण भी नदी पार कर रहा, लगातार प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, लोगों के द्वारा अपील की जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो विजुअल्स और जो तस्वीर सामने आ रही, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की, लोगों को आगाह किया है। उफनते नदी नालों को पार ना करें, पार छोड़िए दूर रहें, लेकिन लोग अपनी जिद और बेवकूफी से बाज नहीं आते। बैतूल के आरूल की तस्वीरें देख लीजिए। उफनती नदी को 3 बाइक सवार युवक लोगों के रोकने के बावजूद पार कर गए। गनीमत यह रही कि तीनों किसी तरह पुल को पार कर गए। थोड़ी सी चूक होती, थोड़ी सी चूक क्या होती? कल छिंदवाड़ा से जो तस्वीरें आई थी वो देख लीजिए, कल और भी जिलों से जो तस्वीर आई थी वो देख लीजिए। लगभग पुल पार करने के बाद पानी का एक हल्का सा झटका और लोग नदी में लापता की श्रेणी में आ गए। कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किस हाल में मिलेंगे, कोई नहीं पता। सबको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। ये देखिए, जरा सी चूक और आपके नाम के आगे कोई भी टाइटल लग सकता है। शाजापुर जिले में बवंडर उठने से आसमान में एक अनोखा या कहें अजीबोगरीब नजारा दिखाई दिया। लोग हैरत में रह गए। कुछ लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद भी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बवंडर उठा, इसने अपनी चपेट में एक पेड़ को ले लिया, छोटे से पेड़ को ले लिया। 2 तस्वीरें हैं इस बवंडर की। जमीन से लेकर आसमान तक ये बवंडर गुजरा तो कुछ अलग किस्म का नजारा बन गया, मानो कोई सड़क कुदरत ने बना दी हो बवंडर के गुजरने के लिए। हालांकि वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद इस तरीके के बवंडर बनते हैं। बहुत बिरले होता है कि इस तरह का बड़ा बवंडर कोई रहे जो इतनी ऊंचाई तक जाए। जाहिर तौर पर चौक चौराहों पर, गलियों में, मोहल्ले में, चौपाल में इस पर लंबे अरसे तक चर्चा हुई और होती रहेगी।